यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के कंप्लीट सिलेबस है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यूपीएससी एंड यूपीएससी पीसीएस के ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। तो सामाजिक न्याय परिचय, इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में प्रावधान और भारत में सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यकता है, सामाजिक न्याय प्राप्त करने की चुनौतियां क्या है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, भारत में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता, सामाजिक न्याय में सामाजिक आदर्शों के प्राप्त करने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है। और सेकंड है अनुसूचित जातियां। तो अनुसूचित जाति के बारे में परिभाषा और मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित मुद्दे, अनुसूचित जाति के लिए कल्याण कार्यक्रम और भारत में मैनुअल स्विंजिंग, हाथ से मैला ढोने वाले के लिए सरकारी हस्तक्षेप, हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन में चुनौतियां। थर्ड है अनुसूचित जनजातियां। तो एसटी के बारे में बुनियादी डेटा और तथ्य। तो ये डेटा आप लोग के ना करंट से मिल जाएगा। एसटी से संबंधित सामान्य मुद्दे और चुनौतियां, अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण कार्यक्रम और लघु व उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी और अनुसूचित जनजाति के और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी। और 4 है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। तो ओबीसी के कल्याण के लिए योजनाएं कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग मैगजीन फॉलो करते होंगे लोग या डेली के द हिंदू, तो आप लोग वहाँ से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं लोग, कौन कौन से स्कीम है, योजनाएं हैं। ओबीसी आरक्षण एवं संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में आरक्षण। और महिलाएं के कौन परिचय में देखते हैं लोग। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से कानूनी संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं कौन कौन से हैं और महिला कल्याण के लिए संस्थाएं, महिला कल्याण के लिए विधायी हस्तक्षेप, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम, समाचारों में मुद्दे और महिलाओं के लिए विवाह की आयु, वैवाहिक बलात्कार और वैवाहिक अधिकार। और एसटीईएम में महिलाएं, इसका मतलब होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ, गणित। तो महिला एवं राजनीतिक व्यवस्था। 6 है बच्चे, इसमें देखते हैं तो तथ्य और आंकड़े कौन कौन से हैं। और ASIR रिपोर्ट 2022 के मुख्य निष्कर्ष, बच्चे से जुड़े मुद्दे और बच्चों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, बच्चों के कल्याण के लिए संस्थागत ढांचा, केंद्रीय दत्त ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA, बच्चे के लिए कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, बाल श्रम और बालिकाओं के लिए योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योजनात्मक विश्लेषण, एकीकृत बाल विकास योजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण और समाचार में रहे मुद्दे। और 7 है वरिष्ठ नागरिक। तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ और इंजन इनिशिएटिव SGI इनिशिएटिव, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक 2019। और 8 है दिव्यांग व्यक्ति। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम और दिव्यांगजन अधिकार, RPWD अधिनियम 2016। और 9 है LGBT समुदाय। तो मूल डेटा, संवैधानिक प्रावधान और LGBTQ से संबंधित मुद्दे। तो LGBT कल्याण के लिए कल्याण कार्यक्रम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का आरक्षण संरक्षण और अधिनियम 2019, समाचार में रहे मुद्दे। 10 है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, सच्चर समिति, अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जाने वाली संस्थाएं, अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए योजनाएं। और 11 है स्वास्थ्य। तो संवैधानिक प्रावधान, महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य से संबंधित हालिया मुद्दे कौन कौन से हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार, राष्ट्रीय
आत्महत्या रोकथाम रणनीति और एंटीबायोटिक प्रतिरोध, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM वश कार्यक्रम और आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। 12 है शिक्षा, तो महत्वपूर्ण तथ्य और राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभिकल्प, NDEIR राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी गठबंधन, NEAT एडटेक का विनियमन, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र प्रतिभा पलायन, ज्ञानार्जन की कमी, नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग और 2020-21 के लिए UDISE और 13 है मानव संसाधन, तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 चुनौतियां, सरकारी हस्तक्षेप, PM दक्ष सतत विकास लक्ष्य SDG और 14 है वित्तीय समावेशन में परिचय, वित्तीय समावेशन का महत्व, वित्तीय समावेशन के लिए योजनाएं कौन कौन। 15 है भूख पोषण एवं भूख में भारत की स्थिति, तो डेटा देख सकते हैं आप लोग गूगल से या करेंट से। भारत में भूखमरी के कारण छुपी हुई भूख और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के प्रयास, नीति आयोग मोटापा निवारण पर राष्ट्रीय सम्मेलन और गरीब सार्वभौमिक समाज कल्याण, तो ये सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के कंप्लीट सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब। थैंक यू।